तो बाकी 5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। तो ये तो हो गया होगा। इसमें एक x दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और रिलेशन डिफाइनर पूछा गया है। तो रिलेशन r क्या दे रखा है बताओ। इसमें 1 1 एलिमेंट है और 2 2 भी है और 3 3 और 4 4। इसका मतलब समतुल्य तो है ही है ना। 3 2 और 2 3 और इसमें 1 2 और 2 1 ये एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो समतुल्य तो है क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 4 4 है। अब देखो इसमें सम्मित है क्या। अगर 1 2 है तो 2 1 है तो 1 1 सॉरी 1 2 है 2 1 है तो ठीक है, और 2 3 3 2 भी है, बाकी सब है, तो इसका मतलब सम्मित भी है। संक्रामक, संक्रामक चेक करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, तो 3 का 3 के साथ है इसमें, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ भी है। और कौन सा नहीं हो रहा है, 3 2 है ना ये रहा। और अगर मैं 3 3 का इसके साथ लेता हूं तो यहां से आ जाएगा 3 3 का 3 2 के साथ, तो 3 2 आ जाएगा, तो ये रखा हुआ है इसमें। कौन सा फेल हो रहा है, सारे हो रहे हैं, बताओ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर ये समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। आंसर गलत हो सकता है, आंसर क्या आ जाएगा इसमें, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी बन रहा है ना, तो फेल कहाँ हो रहा है बताओ। हम्म, क्यों नहीं है, आंसर गलत था ना। आंसर तो गलत था इसमें। क्योंकि इसमें 1 2 दे रखा है आपको और 2 3 भी दे रखा है, क्योंकि इसको इसके साथ मैच नहीं करा अपन ने। ये जो 1 2 दे रखा है ये वाला, और इसको इसके साथ भी देखना था। तो 1 2 2 3 है, तो इसका मतलब 1 3 होना चाहिए था, जो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन इसका सही दे रखा था। ठीक है, हाँ, और बताओ, तो आंसर क्या था इसमें, बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो। इसमें तो क्या चेक करना है, जल्दी से देखो, देखें। सर समतुल्य तो नहीं है, और सम्मित 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, बिल्कुल ठीक है। और संक्रामक, संक्रामक चेक करो, क्योंकि सर 2 1 है और 1 1, अच्छा ऑप्शन नहीं पूछ रहा क्या, तो संक्रामक पूछ रहा है ना, पूछ तो रहा है भाई। सम्मित, सॉरी सम्मित है, समतुल्य नहीं है। ठीक है, संक्रामक चेक करोगे तो देखो 1 का 1 के साथ है, तो सर 1 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ है। 1 2 2 1 है तो 1 का 1 के साथ है, 2 1 है इसमें, और 2 1 है तो सर 2 1 भी इसके अंदर है, तो मिल जाएगा ये। तो इसका मतलब समतुल्य नहीं है, सम्मित है और संक्रामक है। तो सम्मित संक्रामक वाला कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो रिफ्लेक्सिव है, गलत हो गया। दूसरा रिफ्लेक्सिव दे रखा इसलिए गलत हो गया। तुल्यता नहीं है, तो डी ऑप्शन हो गया ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप कर सकते हो आराम से। ये लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। 1 2 3, तो आर क्या दे रखा है बताओ। इसने 1 2 और 2 3 और 1 3, यही है ना। और ए पे, तो ए पे 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब सर ये समतुल्य तो नहीं है। तो जहां जहां रिफ्लेक्सिव है वो तो वैसे ही हो गया, तो डी भी गया और ए भी गया। अब सर सम्मित और संक्रम क्या लिख रखा है इसने, संक्रमक
संक्रामक है, ठीक है। तो सम्मित है क्या? सम्मित चेक करो, 1 3 यानी 1 2 2 3, तो 1 3 तो है, लेकिन सर यहां से अगर अपन बात करें 1 3 इसमें है तो 3 1 इसमें नहीं है, तो 1 3 है तो 3 1 नहीं है, इसलिए ये नहीं है। और अगर अपन बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करोगे तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी दे रखा है। अब 1 2 को और किसके साथ आप ले नहीं सकते, फिर 2 3 को चेक करो, तो 2 3 को आप किसके साथ देख सकते हो, इसके साथ नहीं देख सकते ना, इसके साथ देख सकते। फिर आप 1 3 को चेक करो, ऐसे चेक करा करो वरना समझ में नहीं आएगी बात। एक एक एलिमेंट को लेके सबके साथ देखा करो, उसे आइडिया लग जाएगा। और ये जो खुद के साथ वाले होते हैं ना, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये समस्या नहीं करेंगे कभी भी। समस्या वो बाकी वाले ही करते हैं जब भी करेंगे। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं था क्या, जैसे ये क्वेश्चन था, तो अब आप इसमें मान लो इसको और इसको और इसको उठाने की जरूरत नहीं थी। अब आप पहले इसको चेक करते कि 3 2 को आप किस किस के साथ ऑपरेट कर सकते हो। तो 3 2 को इसके साथ ऑपरेट कर सकते हो क्या? नहीं। इसके साथ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो 3 2 को 2 2 के साथ तो कर ही सकते हैं, तो 3 2 मिलता है सर इसमें। फिर 3 2 को इसके साथ नहीं कर सकते, इसके साथ नहीं कर सकते। फिर 3 2 को इसके साथ कर सकते हैं बिल्कुल, तो सर 3 3 मिलता है। फिर 3 2 को इसके साथ नहीं कर सकते, इसके साथ कर सकते हैं, तो सर 3 2 2 1, तो 3 1 होना चाहिए, तो 3 1 ही नहीं था सर इसमें। तो ऐसे चेक करना जब भी करो, मतलब संक्रा जैसे ऐसे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार ध्यान नहीं जाता है। तो आपको चेक करने का तरीका क्या होगा कि ये जो खुद के साथ वाले इनको मत देखा करो, बाकी जितने भी एलिमेंट इनको देख लिया करो सबके साथ, आइडिया लग जाएगा, उससे नहीं होगा क्वेश्चन, चाहे वो कैसा भी घुमाए किस भी लिखे उसमें, ठीक है। तो यही तरीका रखना है अपन को। और यही था क्या? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया था? तो संक्रामक है ही है ना, तो संक्रामक है तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तो तुल्यता संबंधों की अधिकतम संख्या होगी 5 हो जाएगी। अधिकतम क्या, वो 5 ही होती है, बताया था ना मैंने आपको, बताया बेटा, क्या बात कर रहे हो? कॉपी निकालो, कॉपी निकालो मुझे, मैंने टेबल और बनवाई है, मैंने नया तरीके 2 तरीके बताए, एक ही नहीं, 2 तरीके बताए, एक भी नहीं। मुझे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपकी आंखें कहाँ काम करती हैं। और बॉक्स बनवाए थे मैंने, नहीं कराए सर। ये क्या है, पढ़ दे के क्या है, तू भी पढ़ ले बेटा। नहीं करवा रखे क्या मैंने? ये तुल्यता संबंधी तो काउंट करवाए थे, मैंने कहा था ये पार्टीशन होते हैं, तो जो सेट के पार्टीशन होते हैं अपन ने पहले प्रूफ किया, मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखवाया था, फंडामेंटल थ्योरम लिखवाई थी मैंने, याद करो, फंडामेंटल थ्योरम लिखवाई थी, याद करो। लिखवाई थी क्या? क्या थी? अरे ये तो मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है नालायकों, इसमें क्या लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, ये तो मैंने जो सेट दे रखा है, जो कोई भी अपने पास सेट दे रखा होता है तो उसमें अपन ने जैसे एक तो नंबर ऑफ पार्टीशन होता है, तो नंबर का पार्टीशन होता है, एक सेट का पार्टीशन होता है, तो मैंने सेट के पार्टीशन करने सिखाए थे आपको। क्या थे ये? सही है, क्या थे ये, क्या लिख रखे हैं आपने ये? ये तो सही है। अपनी नोटबुक निकालो, जो मैंने आपको रिलेशन में सबसे लास्ट में जो लिखवाया है, ये क्या, ये टेबल किसकी बनी हुई है बेटा, क्या है ये, देखे बता, देख के पढ़ के बता, देखे किसकी है। अरे नित पीछे फॉर्मूला किसका है लिखा है, इसमें पढ़ लो। है किसके विभाजनों की संख्या? तो यही हालत होती है जब नहीं पढ़ते हो। मैंने कहा था कि एक तो होता है नंबर का पार्टीशन करना, एक होता है सेट का पार्टीशन करना।
तो मैंने आपको जो समुच्चय है उसका पार्टीशन सिखाया था कि P1 का मान कितना होता है, P2 का मान कितना होता है, P3 का मान। तो ये सेट का पार्टीशन था, लेकिन मैंने कहा कि भाई सेट का पार्टीशन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछेगा। तो मैंने एक फंडामेंटल थ्योरम लिखवाई थी, याद है? फिर बता रहा हूं, सेट के पार्टीशन करना। देखो 3 चीजें बताई थी मैंने, याद करो। मैंने एक तो सेट के पार्टीशन को हिंदी में क्या लिखवाया था, समुच्चय विभाजन कहते हैं क्या, हाँ वो है। तो मैंने एक तो बताया था आपको समुच्चय विभाजन, देखना। अच्छा, समुच्चय विभाजन कैसे करते हैं बताओ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आप याद करो, इधर देखो। मैंने ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया था आपको। मैंने कहा था ये पूरा कोई एक समुच्चय ए है, मैंने इसका विभाजन किया, इसको मैंने A1 नाम दे दिया, मैंने इसको A2 नाम दे दिया, ये A3 नाम दे दिया, A4। मैंने आपसे कहा था कि कोई समुच्चय ए है, उसका विभाजन कैसे करते हैं, समुच्चय विभाजन कैसे होता है। तो मैंने कहा था कि अगर आप उसके मान लो सबसेट लेते हो, उपसमुच्चय लेते हो, मान लो मैंने AN, ये सारे मैंने उपसमुच्चय ले लिए, A1 ए का उपसमुच्चय, A2 भी ए का उपसमुच्चय, AN है वो भी ए का उपसमुच्चय है। तो ये जो आपने A1 A2 AN है, ये सारे के सारे ए के क्या लिए, उपसमुच्चय। तो ये इस सेट ए का पार्टीशन कब बनेगा, यानी समुच्चय विभाजन कब बनेगा, जब सर इन सब का यूनियन करें और I बराबर 1 to N, मतलब इन सब का यूनियन करें तो सर मेरा ए आ जाना चाहिए, बताया था मैंने। और इनमें से किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन करें तो सर फाई आना चाहिए, जहां I नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, J। ऐसे उपसमुच्चयों का जो कलेक्शन होता है वो उस समुच्चय का विभाजन होता है। अरे तो एक बात बताओ, तुम्हें इस कमरे के विभाजन करना है तो कैसे करोगे, पार्टीशन करना है। तो अब पार्टीशन का मतलब यही तो होता है ना कि ये अगर ये मान लो यहाँ दीवार खींच दोगे तो वो और ये पार्टीशन अलग हो गए, तो उनमें कोई चीज कॉमन थोड़ी आती है। तो वो देसी भाषा में समझो ना, मैं इस सेट के इसके पार्टीशन करवाऊंगा तो पार्टीशन जितने भी होंगे उनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आ रहा है इसका मतलब पार्टीशन ही नहीं है। और सबको मिला दूंगा तो पूरा कमरा बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बस, वो कितने ही बना लो तो आपकी मर्जी है ना, वो फिक्स थोड़ी है, वो तो आप कितने भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैं किसी सेट में 3 अवयव लेता हूं, देखो इधर, जैसे मान लो 2 लेते हैं, तो 2 अवयव ले लिए मैंने सेट में। अब मैं आपसे कहूं भी इसके पार्टीशन बना के बताओ, तो सबसे पहले तो आप इसके सबसेट बनाओ ना, क्योंकि पार्टीशन किन से बनता है, उनके सबसेटों से बनता है। तो मैंने इसका एक सबसेट बना लिया A1, देखना, जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिया केवल 1। एक मैंने इसका A2 बना लिया जिसमें मैंने ले लिया केवल 2। एक मैंने ये खुद ले लिया A, जो खुद है वो भी तो पार्टीशन में आता है। तो सर खुद लेना नहीं चाह रहे अपन ने, क्योंकि अपन को पार्टीशन करना है, तो खुद नहीं ले सकते क्योंकि फिर तो कॉमन कोइन को आता रहेगा। तो मैंने A1 ले लिया जिसमें 1 लिया, A2 ले लिया मैंने जिसमें 2 लिया। और कोई इसका पार्टीशन हो सकता है क्या, मतलब कोई सबसेट हो सकता है क्या, तो 5 आएगा, लेकिन 5 और उसमें से कॉमन की अपन बात नहीं करेंगे। अरे तो 5 जब आप किसी के साथ लेते हैं तो 5 भी ले सकते हो लेने को, लेकिन ये A1 इसका सबसेट है कि नहीं है, A2 इसका सबसेट है। अब मैंने इन दोनों को ऐसे लिख दिया, A1 और A2, बात समझ में आई। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने लिखा है ये इस समुच्चय का समुच्चय विभाजन है क्या, देखो देखो, है ना। कैसे पता चला कि सर इन दोनों का यूनियन करो आप, पूरा ये आ रहा है, और इनके इंटरसेक्शन में सर कोई नहीं आ रहा बन गया ना पार्टीशन, बात समझ में आएगी नहीं। तो अब P ऑफ 2 का मान कितना आएगा, एक तो ये पार्टीशन हो गया, और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी सर एक ये ले सकते हो आप A1 A2 एक A3 ले लो, 5 ले लो, 5 ले सकते हो। तो उसमें A1 A2 और एक 5 आ जाएगा, तो तीनों का यूनियन करोगे यही आ जाएगा। इंटरसेक्शन में कौन आएगा, इंटरसेक्शन में सर कोई भी दो का इंटरसेक्शन लो 5 आएगा हमेशा, तो एक वो बना सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो P ऑफ 2 का मान कितना है, देखो देखें, 2, ये पार्टीशन बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, बना के बता दो आप। अब 3 के लिए, तो 3 के लिए अपन को पास एलिमेंट 1 2 3 हो जाएंगे, तो उसके सबसेट बनाओ पहले आप।
सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, फिर सर 1 2, 1 3, 2 3, और फिर केवल एक बोलेंगे, एक 5 वाला ले लेंगे। अब उनके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ कि भाई यूनियन करने पे पूरा आ जाए ए, और उनमें कॉमन किसी में कोई नहीं आना चाहिए, वो पार्टीशन होते हैं। लेकिन अब बना बना के थोड़ी देख सकते हैं अपन, नंबर बड़ा आ गया तो, जैसे इसके तो आपने बना के देख लिया सर, एक तो ये बन गया, और एक आपने ले लिया 5, मतलब 5 को मैंने नाम दे दिया A3, तो मैंने रख दिया सर A1 और A2 A3, और A3 मैंने क्या लिया है, A3 यहां लिख देता हूं, मैंने 5 लिया है, ये लो। तो अब मैं इन तीनों को ले लेता हूं, ये रहा, ये भी तो पार्टीशन है उसका। इसके अलावा सर कोई नहीं बन सकता, बना के बता दो आप, क्योंकि अब पॉसिबली क्या बचा, ये खुद लेना, लेकिन सर खुद नहीं ले सकते, खुद लेंगे ना तो बाकी में इनमें कॉमन आ जाएगा कोई ना कोई। जैसे मान लो आपने खुद इसको ही रख दिया, तो इसमें और A1 में तो 1 कॉमन आ गया ना, तो पार्टीशन कहाँ बनेगा? क्योंकि पार्टीशन कब बनता है कि सर उनका आप किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन लें तो 5 आना चाहिए हमेशा, और सब का यूनियन लेने पे A पूरा बन जाना चाहिए। ये दो बातें ध्यान रखनी होती है। तो मैंने फिर आपसे ये कहा कि भाई मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में पार्टीशन तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा तुल्यता संबंधों की संख्या। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि किसी सेट का आप एक पार्टीशन बनाते हैं तो वो पार्टीशन एक तुल्यता संबंध को दर्शाता है। बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि वो तुल्यता वर्ग को दर्शाता है, और तुल्यता वर्ग हमेशा किसी न किसी तुल्यता संबंध से ही बनता है। किसमें पार्टीशन? ये है बेटा, ये पार्टीशन नहीं होते, सबसेट होते हैं। हाँ, तो पार्टीशन मैंने परिभाषा लिखा रखी है, इस पूरे को एक पार्टीशन मानेंगे। 5 क्यों बना देंगे, ये बनेगा ना, केवल 5 थोड़ी बन जाएगा। तो बेटा मैंने कह दिया कि तू पार्टीशन कर रहा है, तो यार तुम्हारे घर में तुमने कभी काम नहीं करवाया क्या? आप जब मकान बनाते हो तो अलग अलग रूम बनाते हो, तो वो पार्टीशन नहीं बनते हैं क्या? तो जब आप पूरे को मिला देते हो तो पूरा घर बन जाता है कि नहीं? तो अब ये थोड़ी है कि इस कमरे में इस कमरे में कॉमन आ गया तो वो कमरा अलग कहां से हो गया फिर? तो पार्टीशन कब होता है? जब कोई कुछ चीज कॉमन नहीं आ रही हो, वरना तो वो पार्टीशन मेड नहीं होता है। हाँ, किस में? तो यार काउंट दो क्यों करना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए ना। बेटा ये पार्टीशन एक बना है P1, और ये P2 है, ये दूसरा है, ये इस पार्टीशन के अवयव है, बीच अंदर वाले, वो पार्टीशन नहीं होते, पार्टीशन ये पूरा होता है। बात समझ में आई क्या? तो अब बेटा अब पीछे का पढ़ोगी नहीं तो समझ में कहां से आएगा? तो पूछना, अब तुम्हारी कॉपी में लिखी हुई चीजें तुम्हें पता नहीं है, सोचो फिर क्यों पढ़ाया था मैंने, क्यों फालतू में मेरे 2 दिन खराब किए इसमें, जबकि रिलेशन में इतना कोई पढ़ाता ही नहीं है। रिलेशन संक्रामक और तुल्यता तक खत्म हो जाता है, बस बाकी बस बंद करो। तुम्हें मैंने तुल्यता वर्ग भी पढ़ाया है, वो भी एग्जाम में आता है, और ये इसलिए पढ़ाया, मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा तब काम में लूंगा इसको। तुम्हें आज ही याद नहीं है तो ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा तब तक तो तुम्हें इनाम ही याद नहीं रहेंगे, फिर क्या फायदा हुआ पढ़ाने का? पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा ना, आप वही पढ़ना पसंद करते हो जो आपको पहले से आता है, तो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो? जब तुम्हें पहले से आ रहा है, उससे सिलेक्शन नहीं हुआ तभी तो मेरे पास आए हो ना। तो एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो उसको। मैंने ट्रिक बताई थी कि बेटा तुल्यता संबंध पूछेगा ना तो इस ट्रिक से मत करना, ये करना तुरंत याद हो जाएगा, और उसको निकालना बताया था मैंने, वरना काउंट करोगे तो 5 अवयव दे देगा तो तुमसे नहीं बनेंगे 5 के, 15 बनते हैं। हाँ चलो याद हो गया, वो भी ठीक है। 4 के कितने बनते हैं? 15, और 3 के 5। तो याद नहीं, एक तो होते हैं नंबर, तो नंबर के पार्टीशन अलग होते हैं, ये सेट के पार्टीशन होते हैं। नंबर के पार्टीशन ये नहीं होते हैं, नंबर के पार्टीशन अलग करेंगे अपन, वो भी काम आएंगे अपने, वो काम आएंगे जब मैं ग्रुप थ्योरी में आपको SN पढ़ाऊंगा, सम्मित ग्रुप, नाम सुना होगा, S3 एग्जाम में खूब आता है, तो वहां जब पार्टीशन काम आएंगे वो नंबर के पार्टीशन होते हैं, तो वो भी काम आएंगे, तो वो बाद में पढ़ेंगे अपन।
ये सेट के पार्ट, और ये काम ही कहाँ आते हैं, जहां तुल्यता संबंध पूछेगा। अब बताओ क्या, कौन क्या कह रहा था? हाँ। रिक्त समुच्चय के कितने पार्टीशन बनते हैं? एक भी नहीं बनेगा। हम्म? नहीं होगा। क्योंकि रिलेशन फिर आपको उस पर क्या डिफाइन करना होगा, उस पर डिपेंड करेगा, उसको काउंट नहीं करते। रिलेशन तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, आप रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हो उस पर डिपेंड करेंगी चीजें। मानने को आप कुछ भी मान लो, उसको कहाँ मना कर रहा है वो। अब आपने मान लो ए फाइल ले लिया, मत भी फाइल ले लो, तो ठीक है, उसको कुछ भी बनाओ। ठीक है, तो वो एरिक समुच्चय पे ही बात करता है जब भी करता है, क्योंकि वो हमेशा सत्य होता है वो चीज। ए फाइल ले रखा है, उस पर आपने फाइव की बात कर रहे हो, तो वो ठीक है, हमेशा सत्य होती है वो चीज, तो वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई सेट नॉन एम्प्टी है, उस पे एम्प्टी रिलेशन डिफाइन कर दे, तो फिर वहां कुछ काम की बात बनती है, जिसमें मैंने कहा वहां समतुल्य फेल हो जाता है, बाकी तो नहीं होता। सम्मित भी बन जाता है, संक्रामक भी बन जाता है। लेकिन जब दोनों ही फाइल ले रहे हो, तो फिर उसका वो चीज आपसे नहीं एग्जाम में पूछेगा वो, क्योंकि वो हमेशा सत्य होता है बस। हाँ, क्वेश्चन जब बनता है जब ए एरिक समुच्चय ले लिया, पे आई डिफाइन कर दिया, मतलब रिक्त संबंध, तो फिर अपन देखेंगे कि भाई ये वो समतुल्य नहीं बनता है, बाकी दोनों बन जाता है वो। बस ये ध्यान रखो। और तो ये बात समझ में आ गई क्या? तो इसमें कितने अवयव दे रखे थे सेट में? तो तीन के कितने बनते हैं? पांच बनते हैं। और मैंने कहा था आप ऐसे याद रखो, मैंने ट्रिक भी बताई थी तुम्हें, क्योंकि इतना काउंट कोई नहीं कर पाएगा, और काउंट करने बैठ जाओगे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं होगा। और वो मैंने बताया था एनसीआर वाला जो फॉर्मूला है, वो भी मत लगाना, वो कोई ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि उसमें पी ऑफ 4 पूछ रहा है, तो पहले पी ऑफ 3 तक आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था पी ऑफ 1 है, तो 1 का तो एक ही पार्टीशन बनेगा, ठीक है। और पी ऑफ 2 निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, ये सेम टू सेम लिख दो, इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 2। पी ऑफ 3 में क्या बताया था बताओ? ट्रिक बताई थी मैंने, ये यहाँ लिख दो, इसको जोड़ो, कितना आएगा? 3। इनको जोड़ो, 5, ये आ जाएगा। फिर मैंने पी ऑफ 4 बताया था, क्या बताया था? 5 को इधर ले आओ, इनको जोड़ो, 7, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, 15 हो जाएंगे, ये लो। फिर 15 को इधर ले आओ, फिर कितना होगा? पी ओ 5 निकालना है, तो सर 15 और 5 20, 20 7 27, 27 और 10 37, 37 और 15 52, ऐसे निकालते हैं। तो इतना ही बहुत है आपको, इतने से ज्यादा नहीं पूछेगा। या फिर फॉर्मूला वो बताया उससे कर लो, लेकिन ये ज्यादा ठीक है। तो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी तो पढ़ के जाओ ना, ताकि मान लो थोड़ा पेपर टफ आता है तो आप अटेम्प्ट करके आओ। तो कितने आएंगे इसमें? तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ये मैंने बता रखा है आपको क्लास में, देख लेना। ठीक है, तुल्यता वर्ग है, उसको दोबारा पढ़ो जाके, तुल्यता संबंध के बाद तुल्यता वर्ग पढ़ाया मैंने। और फिर मैंने बताया था कि ये जो तुल्यता, ये जो समुच्चय का विभाजन होता है, ये एक तुल्यता वर्ग बन जाता है। क्योंकि तुल्यता वर्ग की ये तो खासियत होती है। तुल्यता वर्ग कैसे बनाते हो सर? तुल्यता वर्ग में भी यही कंडीशन होती है, उन सब के यूनियन करते हैं तो पूरा वो सेट आ जाता है, और किन्हीं में या तो कोई कॉमन नहीं होता, या फिर दोनों बराबर ही हो जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, याद करो तुल्यता वर्ग की। वो तो ठीक है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ आरपीएससी वहां तक नहीं जा रही है, वरना जाना चाहे चल भी जा सकती है, क्या दिक्कत है? खूब क्वेश्चन बनते हैं इसमें, क्योंकि ये जो सारी चीजें आपकी ग्रेजुएशन की बुक में दे रखी हैं, तो ये मत सोचना कि अपने सिलेबस में नहीं है। जो तुम्हारे 12th क्लास की बुक है ना, उसमें नहीं है ये, लेकिन ग्रेजुएशन की बुक उठाना आप, उसमें है सब। तो पेपर तो वो ग्रेजुएशन से बन जाएगा, उसमें क्या है, तो पढ़ लेना इनको जाके। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है, मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो एक्स और वाई कहां से ले रहा है? एन से। ठीक है, एक्स रिलेटेड टू वाई कैसे डिफाइन है बोलो? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। तो सर हमें, हाँ,
कौन सा? यही होता है? नहीं, दोनों होता है ये तो। किसमें? दोनों ही होता है बेटा ये। देखो मैं बताऊं, देखो मेरी बात सुनो, सुन लो मेरी बात। जब आप कोई परिभाषा लिखते हैं उसका मतलब दोनों होता है, ये हमेशा याद रखना। भले वहां इफ लिखा हुआ है ना, तब भी वो दोनों बातें सही होती है, क्योंकि डेफिनेशन जो होती है ना वो हमेशा सत्य होती है। इधर से इधर लिखे या इधर से इधर लिखे। यदि में, हाँ। अलावा क्यों चेक करेंगे जब यही दिया हुआ है तो? अब रिलेशन में आएंगे, कौन आएंगे, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? ये डाउट और किसी की है क्या? क्योंकि इसके कोई डाउट नहीं है, ये मैं जो बात बता दूंगा। कोई डाउट है किसी के इस चीज का? हाँ, आगे आ जाओ। मेरे से पूछ लेना बेटा बात, क्योंकि तेरे कोई डाउट नहीं। जो तू बोलना चाह रहा है वो डाउट नहीं होता है। ठीक है। 2x+y लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि रिलेशन की परिभाषा उसने दे रखी है, तो आपको उसी परिभाषा की बात करनी है। अब ये एरो लगा रहा है नहीं लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने रिलेशन ये लिख दिया, तो आप इसी की बात करेंगे। दूसरा तीसरा उठा लेंगे क्यों? फिर तो आप 50 उठा लो। जब कोई रिलेशन दे रखा होता है उसी रिलेशन की बात होती है, बात खत्म। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब बात आती है इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजेटिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ये में पूछा गया। बताओ। अब आप समतुल्य चेक करेंगे तो खुद का खुद के साथ रिलेशन, तो खुद का खुद के साथ रिलेशन होने का मतलब ये देखो, सर खुद का खुद के साथ रिलेशन अगर करें तो 2x+x लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, और यहां से 3x है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो x होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5/3। तो जरूरी थोड़ी x तो कुछ भी ले सकते हो सर आप नेचुरल नंबर से। वो कह रहा है ये बात तभी सत्य होगी जब x का मान आप 5/3 से कम लेंगे। तो 5/3 से ज्यादा ही ले लो ना, 2 ले लो, तो 2,2 लो। फेल हो गया सर। हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि 2×4 + 2 6, तो 6 5 से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब फेल हो गया ना। अब आइडिया कहां से लगाइए? सर इसको सोल्व करने से पता चल गया, क्योंकि इसने कह दिया ना ये बात सत्य तभी होगी जब x का मान 5 या 5/3 से छोटा या बराबर होगा। तो भैया n नेचुरल नंबर तो पूरा खूब सारे नंबर ले सकते हैं अपन, तो हम ऐसा ही रखते हैं ना, पहले जो इससे बड़ा हो वहां फेल होगा ये हमेशा। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना है, या नंबर रख के चेक कर लो, आपकी मर्जी। जैसे मैंने 2,2 रखा, पहले आप 1,1 रखते तो वो तो सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, लेकिन 2,2 फेल हो जा रहा है, 6 बन जाए। ठीक है। अब सबमिट चेक करना है, तो सबमिट होगा। नहीं होगा। जैसे अगर मैं 1,3 लेता हूं तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 3,1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां से अगर मैं 1,3 लेता हूं तो 1 रिलेटेड 3 है। कैसे? क्योंकि सर 2 × 1 + 3, और ये कितना आएगा 5, जो लेस देन इक्वल टू 5 होता है। ठीक है। लेकिन जैसे 3 रिलेटेड टू 1 करेंगे तो सर 2 × 3, तो 2 × 3 और +1 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ये सर लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता। अब बात करनी है संक्रामक की, तो अगर मैं 2 1 ले लूं तो 2 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और 1 3 ले लूं तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। भाई 2 1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5। 1 3 वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सर 2 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 2 दूनी 4 + 3 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो है, ये भी है, लेकिन 2,3 है वो रिलेशन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब संक्रामक नहीं है। समझ में आ गया? इसका मतलब सर समतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, और संक्रामक भी नहीं है, तीनों ही नहीं होगा ये। ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखो।
हाँ जी, बताओ। समुच्चय A में 4 अवयव दे रखे हैं, तो रिलेशन डिफाइन है एक 1 2 3 4, ये तो हो गया होगा। क्या है आंसर बोलो? एक तो 1 1 है, और क्या है, 2 2 भी है क्या, 3 3 भी है, और 4 4 भी दे रखा है, 1 3, ये किया वो। अब देखो चारों हैं, समतुल्य तो है। अब बाकी दिक्कत करेंगे वो ये करेंगे, सर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो सम्मित नहीं होगा। अब संक्रामक भी चेक करना है क्या? हाँ करो, तो 1 2 से स्टार्ट करो आप। तो 1 2 के साथ सर यहाँ से ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, तो 1 2 आ रहा है, ठीक है, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, बाकी कोई नहीं लेंगे। 1 3 के साथ ये नहीं, ये नहीं, ये ले सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। तो 1 3 3 2, तो 1 2 है इसमें, ठीक है। फिर 3 2 लेंगे, तो 3 2 ये नहीं लेंगे, ये लेंगे तो है इसमें, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, 3 2 ये नहीं ले सकते, 3 2 में ये भी नहीं ले सकते, बिल्कुल संक्रामक है, ठीक है। तो सम्मित नहीं है, और समतुल्य भी है क्या? समतुल्य है। तो समतुल्य तथा संक्रामक है क्या कोई ऑप्शन? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आंसर जिसके गलत तो मुझे बता देना। हाँ जी, इसमें 3 अवयव है, तो आर चेक कर लो सीधा सीधा ही, क्या है बताओ? 1 1 और 2 2 और 3 3 और 1 2 2 1। ऐसे क्वेश्चन अब आने मुश्किल हैं, वैसे आ जाते हैं, इस बार भी तो आया था। इस बार आया था ना, कौन से वाले, संस्कृत विभाग वाले में। हाँ जी, तो समतुल्य तो है, सम्मित है, 1 2 2 1 1 1 रखा हुआ है, ठीक है, 2 2 भी रखा हुआ है। संक्रामक है, ये दोनों चेक कर लो, ठीक है। तो समतुल्य भी है, संक्रामक भी है, सम्मित भी है, तुल्यता संबंध कौन सा है? सी, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये बताओ, ये बताएं? नहीं मानोगे बिना बताए? देखो देखो, ये नहीं हुआ क्या? तो तुम्हें डेफिनेशन बता रखी है, वो बता दो, चलो तुरंत हो जाएगा, बताओ। डेफिनेशन तो बता रखी है मैंने। अब इसने देखो, ए कोई समुच्चय दिया है, आर एक संबंध है, और आइडेंटिटी का मतलब वो तत्समक की बात कर रहा है, तत्समक का मतलब खुद का खुद वाले की बात कर रहा है, ए पर तत्समक संबंध को दर्शाता है, तब आर प्रतिसम्मित है यदि और केवल यदि। बताओ प्रतिसम्मित क्या होता है, पहले बताओ, देखिए। तो प्रतिसम्मित उसने दिया है, तो आर बराबर आर इनवर्स सीधा ही हो गया। क्योंकि आर इनवर्स कैसे लिखते हो आप? जस्ट उनके पेयर उल्टे करते हो, तो सब प्रतिसम्मित है, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी और बी आएंगे। तो अगर ए बी और बी आएंगे तो वो बराबर ही होते हैं उसके अंदर, और बराबर होते हैं तो सर कोई समस्या ही नहीं है, तो आर बराबर आर इनवर्स हो जाएगा। तो ये आप रिजल्ट भी लिख सकते हो कि आर प्रतिसम्मित होगा इफ एंड ओनली इफ आर बराबर आर इनवर्स। और ये उसके लिए भी लिख सकते हो, सम्मित के लिए भी। सम्मित सबके लिए क्यों होगा? तत्समक कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? तो आइडेंटिटी थोड़ी पूछ रहा है आपसे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको बेटा, रुको, सब्र करो, पहले आप अपना डाउट क्लियर करो। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हो? पहली बात तो ये समझो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने? उसने आपसे आई आई के बारे में पूछा है क्या? तो फिर आई के बारे में क्यों बता रहे हो आप? हाँ बताओ, उसने क्वेश्चन किसके बारे में पूछा, पहले ये बताओ। किसके, क्यों आर दिया ना उसको, तो उसमें कहाँ लिखा है उसने कि ये ऐसा है? क्यों मान लीजिए? वो तो आई ए जो ये ऑप्शन में लिखा उसको दर्शाया उसने।
तुम क्वेश्चन तो समझा करो, पहले ऐसे ही आंसर देना शुरू कर देते हो। आईए वो इसके बारे में बता रहा है जो ऑप्शन में लिखे हुए हैं। आईए के बारे में कुछ नहीं पूछा उसने, वो तो कह रहा है कि जहां आईए लिखा है ना उसका मतलब तत्समक संबंध है, जो ऑप्शन में लिखे हैं। यहाँ कहाँ लिखा है इसने पूछा है? वो तो आर के बारे में पूछ रहा है कि आर कोई प्रतिसम्मित संबंध है यदि और केवल यदि, ये कंडीशन आप बताओ। तो आर तो कोई भी संबंध हो सकता है ना, लेकिन वो क्या है? प्रतिसम्मित है। लेकिन ये नहीं लिखा है कि आर जो ले रखा है वो आपका ये तत्समक है, कहां लिखा हुआ है? तो आप तत्समक को क्यों जोड़ रहे हो? तत्समक होता है वो तो सब कुछ होता है वैसे ही, उसको क्यों पूछेगा आपसे वो? बेटा जो तत्समक होता है वो समतुल्य भी होता है, वो सम्मित भी होता है, संक्रामक भी होता है, तो उसमें संबंध, वहां दिक्कत कहाँ है? तो वो पूछा ही नहीं है ना उसने, वो क्यों पूछेगा वो? कहाँ दे रखा है बेटा सेट लेंगे वो तत्समक है? बेटा क्वेश्चन पढ़ पहले, जबरदस्ती आंसर नहीं मिलाना है अपने को कुछ भी। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ो दोबारा।